चलो जी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? तुम्हारी साइड से डन का मैसेज। अच्छा, मैंने तुम्हें म्यूट नहीं कर रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें ऑडियो में जवाब देना अच्छा लगता है तो तुम ऑडियो ऑन करके जवाब दे सकते हो। बट प्लीज कोशिश करना पीछे से बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आ रहा हो। अगर नॉइस आ रहा है, तुमको लगता है कि नहीं हमारे पीछे डिस्टर्बेंस है, तो बिल्कुल मत करना। उससे क्लासेस प्रॉपर रहती है। जूम करना ना सर, जूम बेटा कैसे? जूम तो तुमको ही करना पड़ेगा बेटा। स्क्रीन जूम तुमको ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम्हें लैपटॉप पे देखना पड़ेगा। स्क्रीन जो होती है वो जूम तुम्हें ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हें लैपटॉप पे देखना पड़ेगा। तुम लोगों को एक दूसरे के मैसेज दिख रहे हैं यहाँ पे? मुझे मैसेज पढ़ने की जरूरत तो है नहीं है ना? तुम लोगों को यहाँ पे तो एक दूसरे के मैसेजेस दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे हैं? रिकॉर्डिंग बेटा तुमको है ना, इसमें 24 घंटे बाद तुमको रिकॉर्डिंग दिखने लगेगी। जो भी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये चीज, ये तुम्हें टीचमेंट ऐप पे 24 घंटे बाद दिखने लगेगी। और खैर खैर, ये जैसे फर्स्ट क्लास है, तो इसको तो मैं अभी यूट्यूब पे भी शेयर करने वाला हूँ कल। तो यूट्यूब पे जाके प्लीज इसको लाइक एंड कमेंट करना है तुम्हें। वीडियो क्वालिटी का कुछ हो सकता है क्या? ये बेटा ऑप्शन मेरे पास तो नहीं है, एक बार तुम वहां पे चेक कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा हो तो वीडियो क्वालिटी में कुछ। विशाल, ऐसा लगता है ना तुम्हारी आवाज सुनो, इतनी ज्यादा वो ऐसी वो होती है, तड़प होती है, मतलब कि यार तुम्हारी आवाज सुनो। शशांक बोल रहा है नेट इश्यू होगा तुम्हारा। बेटा चेक कर लो यार। क्या है कि बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है हो कि जाए। पढ़ाते कैसे। यस, समवन इज टेलिंग सर। यस, चंचल कुछ बोल रही है बेटा? ये सर मैं ऐसे बता रही हूँ कि मेरे घर पे सब ऐसे बोलते हैं कि थोड़ी देर चुप हो जा। ओ, और भी कोई है ऐसा? सर उस दिन 2 क्वेश्चन छूट गए थे आरओई के। आरओई के 2 क्वेश्चन छूट गए थे उस दिन। आरओई बेटा अपन वापस से ले ही रहे हैं ना, तो शुरू से एक बार वापस से करेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सब देख लेंगे। अगर कुछ रह भी जाता है तो अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास का जो बोर्ड रहेगा, ये जो क्लास का बोर्ड रहेगा ना, ये बोर्ड तुम्हें बेटा, ये भी बोर्ड सेव हो जाता है, मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सेव हो जाता है यहाँ पे ऐप पे। तो कभी तुम्हारा लिखना रह जाता है तो तुम वहां से भी ले सकते हो, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, प्लस ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? चलो, ओके। so दिस इज माय बोर्ड। एक मिनट, बाकी सब अपने ऑडियो ऑफ रखना बेटा। चलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, जो अपन ने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था, मैं इसको वापस से रिपीट में ले रहा हूँ। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो हम उसको ले सकते हैं। मतलब तुम मुझे साथ साथ में बता सकते हो, या तो ऑडियो ऑन करके, या फिर तुम क्या कर सकते हो, वीडियो ऑन करके, सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, चैट पे बता सकते हो, है ना? या तो ऑडियो ऑन करके या फिर चैट पे तुम मुझे रिप्लाई कर सकते हो। उदित पूछ रहा है ब्लैक बोर्ड नहीं है सर यहाँ पे। बेटा यहाँ ब्लैक बोर्ड का ऑप्शन दिख नहीं रहा है उदित मुझे, यहाँ व्हाइट बोर्ड ही है। चलो जी, तो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, किसी को याद है कितने टाइप्स के एरर होते हैं? रात का टाइम है, व्हाइट बोर्ड ठीक है। अच्छा, गौरव बोल रहा रात का टाइम है, व्हाइट बोर्ड ठीक है। तुमको कभी अच्छा, वो तो तुम्हारी मतलब ऐसी किस्मत है कि तुमको लिखना पड़ रहा है।
अदरवाइज तो तुम सही में लिटरली थिएटर बना के देख सकते हो। बढ़िया रूम में लाइट वाइट ऑफ कर दी, एक प्रोजेक्टर पे लगा ली क्लासेस को, मस्त ऐसे ऐसे दोनों हाथ सर के पीछे और बढ़िया मजे लेके देख रहे हैं क्या। वो तो तुम्हारी मजबूरी है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, नहीं तो तुम ऐसे ही करो, लिटरली ऐसे ही करो। चंचल बोल रही सर मेरे को मेरे ही मैसेज नहीं दिख रहे हैं। अरे एक दूसरे के मैसेज दिख रहे हैं हाँ या ना, नहीं तो मैं बोल बोल के बताऊंगा। आइडिया अच्छा है, उदित बोल रहा है हाँ। तो तुम क्लास से जाओ फिर किसी के नहीं दिखेंगे। गौरव को दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। उदित बोल रहा है नहीं आप बोल लो। चलो जी, टाइप्स ऑफ एरर्स में हम लोग बात करते हैं। कितने टाइप्स के एरर होते हैं बेटा? सर दो टाइप्स के एरर होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स की एरर होती है? जितना मुझे ध्यान है, एक तो था, कौन बताएगा? बोलो यार। सर एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड। एक क्लरिकल एरर। ओके, तो शशांक ने बताया सर ऑडियो ऑफ। बेटा आंसर दिया करो तुरंत ऑडियो ऑफ, ठीक है? आंसर देना है तो ऑडियो ऑन करो, फिर वापस तुरंत ऑडियो ऑफ तुम्हारा। चलो, तो एक होती है सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है सर क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर में प्रद्युम्न का आंसर आ गया है, उदित का आंसर आ गया है, मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं देखते जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ गलत होगा तो मैं हाथों हाथ बोल दूंगा। शशांक बोल रहा है रिवीजन करना होगा, किस चीज का? भूल गया, अच्छा। चलो जी। तो क्लैरिकल एरर्स में अगर हम लोग बात करें तो क्लैरिकल एरर्स में बेटा तुम्हारे पास 3 पॉइंट होते हैं। क्लैरिकल एरर्स के अंदर भी बेटा अगर मैं सब पार्ट करूं तो इसके 3 सब पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं हमारे लिए एक्चुअली। तो कौन कौन से होते हैं? तो सर एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। फिर दूसरा होता है बेटा एरर ऑफ कमीशन। बेटा राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग पे ध्यान मत दिया करो, है ना? और कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर्स। चलो जी, तो ये 4 एरर्स हैं हमारे पास में, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन 4 एरर्स के अंदर हमने कुछ पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स किसी को याद है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में कुछ पढ़ा था, एरर ऑफ ओमिशन में कुछ पढ़ा था, एरर ऑफ कमीशन में कुछ पढ़ा था, और कंपनसेटिंग एरर में हम लोगों ने कुछ पढ़ के देखा था। जिसको भी याद हो बताओ, या तुम लोगों ने कहीं और पढ़ रखा है तो तुम वो भी शेयर कर सकते हो। शुभम, संचिता, ज्योति, विशाल, गौरव, साबा, उदित, टिम्पल, प्रद्युम्न। और बेटी ये AL आमीन के नाम से कौन आता है? तुम्हारा नाम क्या है एग्जैक्टली? हाय सेजल, केशव एंड चंचल, बताओ फटाफट, जो भी तुम्हें आइडिया है बोलो जल्दी से। बोलो जी बोलो, है ना? बोलो बोलो, यही नाम है बेटा। ओके, सबसे पहले आंसर आया उदित का कि सर अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहे हो तो जहां पे सर हम ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, एम आई राइट? कि जहां पे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हो तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज का, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नई मशीन खरीदी है, आपने सेकेंड मशीन खरीदी है और उस पर आपने अगर कोई खर्चा कराया है, बट आपको असेट यूज करने से पहले अगर आप उसके ऊपर कोई खर्चा करा रहे हो और अप टू द इंस्टॉलेशन जो भी आपकी कॉस्ट लगती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर 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 अगर
वो आपने जो खर्चा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं डाल के आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया है, तो दैट मीन्स आपने ये गलती करी है, और इस गलती को बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। याद आया? जल्दी से बताओ, याद आया सबको? एक एग्जांपल और दिया था मैंने इसमें, एक एग्जांपल ये दिया था मैंने कि बेटा कई बार क्या होता है, आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट थी treated as normal sales, treated as normal sales, ठीक है। फिक्स एसेट की सेल्स थी, आपने उसको बेटा क्या कर दिया, नॉर्मल सेल्स में ट्रीट कर लिया। आपने उसको क्या करा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल्स, है ना। तो ये भी बेटा क्या होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ये भी हमारा क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। अच्छा, आगे बात करें एरर ऑफ ओमिशन की। एरर ऑफ ओमिशन में बेटा हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं। वो 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है हमारे पास पार्शियल ओमिशन। एक होता है हमारे पास कंप्लीट ओमिशन और एक होता है हमारे पास पार्शियल ओमिशन। ये शायद नीचे का दिख नहीं रहा है, मैं वापस से लिख देता हूँ। कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन, इसके बारे में पढ़ा था हमने एरर ऑफ ओमिशन में कि कंप्लीट ओमिशन क्या होता है और पार्शियल ओमिशन। तो मैंने बताया था कि बेटा अगर हम पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए, मतलब आपने क्या करा, ना तो जर्नल में कोई रिकॉर्डिंग करी है, ना लेजर में, ना आपने कोई कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी है, ना कोई लेजर में रिकॉर्डिंग करी है, मतलब पूरी की पूरी अगर एंट्री भूल जाते हो दैट मीन्स कंप्लीट ओमिशन है। बट पार्शियल ओमिशन जनरली तुम्हें मिलेगा कि तुमने जैसे परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, बट जब पार्टी की रिकॉर्डिंग की बात आई थी वो रिकॉर्डिंग करना भूल गए। तो इस टाइप के रिकॉर्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वहां पे आता है हमारा पार्शियल ओमिशन, है ना। संचिता, डिड नॉट रिकॉर्ड मतलब बेटा मुझे ये नहीं समझ में आया, और डिड नॉट रिकॉर्ड मतलब, अच्छा ये ओमिशन के लिए बोल रही है कि जिसको रिकॉर्ड नहीं करा गया। ओके फाइन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन की बात करते हैं तो एरर ऑफ कमीशन हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे, एरर ऑफ कमीशन हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। कंपनसेटिंग एरर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोई बता सकता है कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था। compensating errors, anyone? compensating errors, बेटा मैंने ये एग्जांपल दिया था कि तुमको याद हो तो मैंने ये बोला भी था कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, कहने का मतलब है आपने कोई एक गलती करी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के करी है, आपने कोई एक गलती करी है और दोबारा आपसे कोई गलती हुई, जानबूझ के नहीं करी है, अपने आप ही हो गई, और दोनों गलती में आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। इसका एग्जांपल दिया था मैंने, तुमको याद आया कुछ? इसका एग्जांपल दिया था मैंने, तुम्हें याद आया कुछ? हाँ सर, आपने एग्जांपल तो दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था बेटा मैंने? सर आपने ये कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने राम को सेल करी है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर आपने राम को जो सेल करी थी वो 10,000 की करी थी, बट आपने जो रिकॉर्ड कर दी है वो 1,000 रुपीज से कर दी है, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट ये था, और सेकंड पॉइंट में ये हो रहा था सर कि आपने श्याम को सेल करी थी 1,000 रुपीज की, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था आपका कितना, 1,000 रुपीज से, बट यहां आपने अब की बार क्या कर दिया है, 10,000 कर दिया है। एक्चुअल में कितना था? तो बेटा एक्चुअल में जो था आपका, एक्चुअल में राम वाले केस में 10,000 रुपीज थे और श्याम वाले केस में हमारे 1,000 रुपीज थे। तो हमारे पास टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड में जाना कितना चाहिए था सर? टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड में हमारा 11,000 जाना चाहिए था, बट एक्चुअली में गया कितना है बेटा? तो सर एक्चुअली में जो गया है ना हमारे पास, वो डेबिट साइड में भी 11,000 गया है और क्रेडिट साइड में भी सर पूरा 11,000 गया है।
मतलब सही गया है। तो ये क्या हुआ कि गलती तो हुई, ये भी एक गलती हुई, सॉरी, ये भी एक गलती हुई हमारी, और ये भी एक गलती हुई, बट एक गलती को छुपाने के लिए जो दूसरी गलती हुई उसने अपने आप सेट ऑफ कर दिया, उसने अपने आप सेट ऑफ कर दिया। तो इसको बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? कंपनसेटिंग एरर्स। आया पॉइंट समझ में? जल्दी से बता दो हाँ या ना। एक बार ऑडियो ऑन करके बताओगे हाँ या ना। एक बार ऑडियो ऑन करके बोलोगे हाँ या ना। चंचल बोल रही स्लाइड दिखा रहे हो सर आप? हाँ बेटा स्लाइड दिखा रहा हूँ। तुम्हें स्लाइड नहीं दिख रही है? मैं दिख रहा हूँ, स्लाइड दिख रही है, क्या हो रहा है? चंचल को स्लाइड नहीं दिख रही है, और बाकी बच्चों को प्लीज ऑडियो ऑन कर दो। सब दिख रहा है। दिख रही है सर। ज्योति क्या बोल रही है बेटा? दिख रहा है सर स्लाइड। दिख रही है सर स्लाइड, ओके। बेटा बाकी जने जितने भी है ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मतलब जिसको दिक्कत आ रही है एक बार अपना रिफ्रेश करके देखो। प्रद्युम्न, तुम्हारे साइड से नेटवर्क इश्यूज हैं बेटा, मेरे साइड से सारी चीजें क्लियर है, बाकी बच्चों को दिख रही है। यस सर, डन। चलो जी, उदित का आ गया मैसेज सर डन। बाकी जने सब डन 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 हो गया यहाँ तक का, है ना? तो हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए? तो सर हम लोगों ने ना एक मिनट, हम लोगों ने सर एरर ऑफ प्रिंसिपल कर लिया है, एरर ऑफ ओमिशन कर लिया है, एरर ऑफ कमीशन कर लिया, नहीं कमीशन नहीं करा अभी, और कंपनसेटिंग एरर कर लिया। इन तीन एरर्स के बारे में पढ़ लिया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एंड कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। ठीक है, अब अगला करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा? नेक्स्ट वाला है तुम्हारा एरर ऑफ कमीशन। उदित ने आंसर भेज दिया है। एरर ऑफ कमीशन, ये याद है ये कौन कौन से एरर्स हुआ करते थे इसमें? इसमें बहुत टाइप्स के हमारे पास एरर्स आते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट बहुत टाइप्स के हमारे पास इसमें एरर्स आते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर? अभी भी नहीं दिख रहा है सर मेरे को, मैं कैसे दिखाऊं बेटा? चंचल तूने ज्वाइन करके वापस आई, मतलब एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करा। चंचल एक बार लीव कर और फिर वापस से ज्वाइन कर और फिर देख। चलो जी, एरर ऑफ कमीशन की बात करते हैं। एरर ऑफ कमीशन में बेटा बहुत सारे होते हैं। तो जैसे सबसे पहले कि रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक, रॉन्ग वैसे अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स। और क्या हो सकता है? तो सर रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। बेटा कास्टिंग का मतलब बताया था मैंने, कुछ याद है? और मैंने कहा था ये ध्यान रखना, नहीं तो बाद में कई बार भूल जाते हो तुम लोग। टोटल। यस, कास्टिंग का जो मैंने मतलब बताया था वो बताया था बेटा, इसको लगे तो लिख लो अलग से, दिस इज टोटल। ठीक है, टोटलिंग बोल सकते हैं, मतलब रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स।
फिर उसके बाद है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स हो गए। देन रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, मतलब पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, posting wrong amount in ledger, posting an amount on the wrong side, posting an amount on wrong side, wrong balancing of an account, रॉन्ग अकाउंट भी हो सकता है कई बार, या इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। इनकी कॉम्बिनेशंस मतलब क्या? तो इनकी कॉम्बिनेशंस मतलब ऐसा होता है कि जैसे रॉन्ग साइड में कर दिया और अमाउंट भी गलत, या रॉन्ग खाते में कर दिया बट अमाउंट सही करा, या फिर रॉन्ग मतलब खाते में रॉन्ग साइड में रॉन्ग अमाउंट के साथ कर दिया, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एरर ऑफ, मतलब कितने टाइप्स के एरर होते हैं, तो बेटा चार टाइप्स, ऐसे देखा जाए तो चार टाइप्स, बट शुरू में हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स, फिर उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है फिर उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, और फिर दूसरा होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा होता है हमारा कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो चार प्रकार के एरर्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना हो। यहां तक हो गया हो सबका क्लियर तो डन का मैसेज। यहां तक अगर तुम्हारा क्लियर हो गया हो तो डन का मैसेज। मैंने स्क्रीन हटा दी है, अब सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, अब दिखिए हो आप। ओके फाइन। हाँ जी, इतना समझ में आया। टाइप्स ऑफ एरर वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? टाइप्स ऑफ एरर वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? शुभम, विशाल, शकील, डिम्पल, अखिलेश, उदय, ज्योति, सेजल, प्रद्युम्न, संचिता, औस्मिता, चंचल, केशव, एवरीबडी। यस सर, क्लियर है। अच्छा, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा हम स्टेजेस ऑफ एरर्स पे, कि हम लोगों ने देखे थे कि अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग एरर्स को देखते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे क्लास का टाइमिंग हमारा कहाँ से कहाँ तक है? वैसे क्लास का टाइमिंग हमारा 9 से 10:30 है, तो 10 से 10:30 के बीच में जहां भी मुझे लगेगा कि यार टॉपिक एंड होने वाला है, मैं उस टॉपिक को वहीं रोक दूंगा। ठीक है। तो चलो जी, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ वापस से, और फिर हम बात करेंगे अब स्टेजेस ऑफ एरर्स की। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं कि हाँ सर कि ना सर, बस जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे देते हो। मेरे को ऐसा लगता है मेरी क्लास शांत शांत सी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, ऐसी बात नहीं है। अभी आप म्यूट ऑन करवा दो बस, फिर देखो आप, फिर तो हम आपको भी यस नहीं सर। बोलने देंगे, है ना? हाँ, देखो बजा किसी का। ये काय की टोन थी यार, ये कौन से, ये काय की टोन थी? नहीं नहीं, सॉन्ग नहीं था, ये किसी मोबाइल में बजा था। और ये कौन? रेडमी, यस। इसका वो ऐड आता है ना ऐसे, इसलिए याद आया मुझे कुछ। चलो जी, आ जाओ फटाफट। वैभव आया है, विशाल, निधीश, ओके जी। सर टीवी देखने का टाइम है, किसका टाइम है विशाल टीवी देखने का? ऐसा सब रहता है, मजा भी आता है सेलिब्रेशन का, अपना एक खुशी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम बताओ। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, तो स्टेजेस ऑफ एरर।
अगले टॉपिक का नाम है स्टेजेस ऑफ एरर्स। चलो जी, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किसी को याद हो तो बताओ। ऑडियो ऑन करके भी आंसर दे सकते हो, मैसेज पे भी आंसर कर सकते हो। विशाल बोल रहा है सर टीवी देखने का टाइम है आपके पास? नहीं, मेरे पास टीवी देखने का टाइम नहीं होता बेटा। और आजकल टीवी में आता क्या है, कुछ मजा ही नहीं आता है। स्टेजेस ऑफ एरर 3 स्टेजेस होती है, ये तो सबने बताया, बट कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं बेटा? तो सर सबसे पहले होती है सर हमारी, हाँ जी बोलो शशांक। पहला है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके, ऑडियो ऑफ कर। शशांक ने सही बोला है, जल्दी से हाँ या ना। यस सर, इसने बिल्कुल सही बोला है। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जो इसने बोले हैं कि सर यहाँ आ जाएगा आपका बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर एक होता है सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा राइटिंग पे मत जाना, और वैसे भी इसका बोर्ड थोड़ा सा ठीक ठीक ही है, तो वो राइटिंग ऐसी आती है, ठीक है। अच्छा शुभम ने बोला है, सॉरी शुभम ने बोला, मुझे शशांक का ध्यान था। शुभम है सर, फाइन फाइन। बट after preparation of trial balance but before preparation of final accounts। और एक होता है बेटा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब हमें गलतियां कहीं भी मिल सकती है, गलतियां हमें कहीं भी मिल सकती है। अब कहीं भी से मेरा मतलब ये है कि गलतियां आपको किस कौन कौन सी स्टेज पे मिल सकती है। तो बेटा ट्रायल बैलेंस एक मिडिल स्टेज होती है, या तो ट्रायल बैलेंस के पहले गलती मिल सकती है, या ट्रायल बैलेंस के बाद में गलती मिल सकती है, या फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स ही बन गए और पता लगा हम अगले साल हमको गलती समझ में आ रही कि अच्छा ये गलती थी। गलती कितने प्रकार की हो सकती है, तो बेटा अपन ने पढ़ा था, अगर किसी को ध्यान हो थोड़ा बहुत भी। अपन ने पढ़ा था कि गलतियां कितने प्रकार की हो सकती है। चलो जी, सर गलतियां हो सकती है आपकी हर टाइप के एरर में, मतलब अगर वो बिफोर प्रिपरेशन हो, या आफ्टर प्रिपरेशन हो, या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो। सर एक तो वो हो सकती है वन साइडेड एरर, एक वो हो सकती है टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर या फिर टू साइडेड एरर, मतलब हर स्टेज पे हमें दो टाइप की एरर मिल सकती है, वन साइडेड एरर या फिर टू साइडेड एरर। बस अब इसमें एक चीज है कि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर में अंतर क्या रहता है। तो जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती आ रही है हमारी, जहां पे दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, डेबिट साइड भी इफेक्ट कर रहा है, क्रेडिट साइड भी इफेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा टू साइडेड एरर। और जहां पे सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट कर रही है, या तो डेबिट या क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं वन साइडेड एरर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अब हम आते हैं कि बेटा मैंने वहां पे भी बताया था तुम्हें कि जैसे जो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, और एक अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में बेटा हमारे टू साइडेड एरर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये दोनों के दोनों केसेस में, मतलब छोटा सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें। इज इट क्लियर? तो मतलब हम जब टू साइडेड एरर पढ़ेंगे तो वो भले बिफोर हो या आफ्टर हो, बिल्कुल एक जैसी एंट्री होनी है, बिल्कुल एक जैसी एंट्री होनी है। हाँ बट बिफोर और आफ्टर में वन साइडेड एरर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में
यहाँ पे बेटा हमें क्या मिलना चालू हो जाता है, यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट मिलना चालू हो जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो आपको क्या मिलने लगता है बेटा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मिलने लगता है। मतलब अगर एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक साइड में गलती आ रही है, तो उस गलती के कारण जो हमारा डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। तो वो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग टैली करते हैं, और मान लो डिफरेंस नहीं आ रहा है, या फिर हम ये बोलते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली है बट उसके बाद भी अगर कोई एरर होते हैं तो वो कहलाते हैं बेटा टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर, उससे ना तो डेबिट में फर्क पड़ता है ना क्रेडिट में फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, स्टेज ऑफ एरर अगर क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज। डन 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 डन। क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। चलो जी, क्लियर है, फाइन। चंचल डन 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 डन, फाइन। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अपन ने, तुमको याद है एक चार्ट पढ़ा था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कहाँ ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, कहाँ ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है, ये याद है कुछ? हाँ सर, ये भी आपने कुछ बताया था। लेट्स सी इट, एक मिनट। हाँ, ओके, चंचल के कुछ आंसर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये रहेगी कि मुझे बोर्ड पूरे टाइम ऑन रखना पड़ेगा, फाइन। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वही हमारा टाइप्स ऑफ एरर्स कि कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं। तो अब की बार बेटा मैं उस तरीके की लिंक नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैं अब सीधे सीधे 4 टाइप के एरर्स लिख रहा हूँ। तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन में भी 2 प्रकार के आते हैं, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। जैसा कि मैंने उस दिन समझाया था, सेम पॉइंट मैं अभी लेके चलूंगा कि बेटा कहाँ कहाँ हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, तो जहां पे हमारा डेबिट और क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बेटा प्रिंसिपली एरर में भी अगर हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एग्जांपल भी लिया था कि आपने क्या करा है, फॉर आपने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, उसके ऊपर लगने वाला कोई खर्चा था, जैसे मान लो कोई वेजेस वगैरह लगे थे, तो आपको उसको डालना था बेटा मशीन अकाउंट में। आपको एंट्री क्या करनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो जो भी वेजेस का करता होता आपका वो मशीन अकाउंट में आना चाहिए था, बट आपने गलती से कर दिया है वेजेस अकाउंट में। आपने गलती से क्या कर दिया है बेटा, वेजेस अकाउंट में डाल दिया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने उसको रिपेयर का खर्चा समझ लिया, आपने उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। अब करना क्या पड़ेगा, करना कुछ नहीं है, जिस ये वेजेस अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया इसको क्रेडिट कर देना, और जो मशीन अकाउंट को आपने डेबिट नहीं करा है उसको डेबिट कर देना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड में एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब कुछ इस तरीके की एंट्री आपके सामने निकल के आएगी। ये अभी अपन सीखेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अभी ये अपन सीखेंगे हाउ टू राइट इट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, तो बेटा यहाँ पे दोनों साइड में आपका था ट्रीटमेंट, मतलब डेबिट साइड भी ट्रीटमेंट आ रहा था आपका और क्रेडिट साइड में भी ट्रीटमेंट आ रहा था।
डेबिट साइड में भी ट्रीटमेंट आ रहा था, क्रेडिट साइड में भी ट्रीटमेंट आ रहा था। तो इसके कारण बेटा दिस इज नोन एज डबल साइडेड एरर। और इसी को बेटा हम मतलब अगर इस टाइप की कोई एरर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इसमें बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री कर जाता है। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, एग्री बोलो, मैच बोलो, टैली बोलो, बात एक ही है। इज इट क्लियर? ऐसी अगर कंप्लीट ओमिशन है तो आपने पूरी की पूरी एंट्री छोड़ दी, तो ना तो डेबिट साइड कोई एंट्री गई ना कोई क्रेडिट साइड कोई एंट्री गई, तो बेटा यहाँ पे भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ओके सर। ऐसी बेटा कंपनसेटिंग एरर में भी अपन ने देखा था कि अभी जैसे राम और श्याम की जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो 11,000 जो था वो डेबिट साइड में भी कंप्लीट हो गया था और क्रेडिट साइड में भी कंप्लीट हो गया था। मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सर यहाँ पे भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, और बाकी के जो 2 पॉइंट बचे बेटा वहां पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो डिसएग्री हो जाता है। वहां पे जो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है विल नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। एरर ऑफ कमीशन में भी मोस्टली ट्रायल बैलेंस, मैं वापस बोल रहा हूँ मोस्टली, कई बार हो भी सकता है बट मोस्टली बेटा ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। इज इट क्लियर? अगर यहां तक का क्लियर हो तो पहले डन का मैसेज। तो फिर या इसको एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको ट्रायल बैलेंस वाले पॉइंट से भी बना के दिखा देता हूँ। मैं इसको ट्रायल बैलेंस वाले पॉइंट से भी बना के दिखा देता हूँ। मैं तो मैं कहा था कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि हमें ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बताओ कि कौन कौन से एरर होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस यहां आ जाएगा विल एग्री, और यहां आ जाएगा विल नॉट एग्री। मतलब कहीं ना कहीं चार्ट हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं चार्ट हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो विल एग्री में बेटा हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आएंगे? सर विल एग्री में हमारे पास जो पॉइंट आएंगे, सबसे पहले तो सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर यहां आएगा सर कंप्लीट ओमिशन, और क्या आ जाएगा? कंपनसेटिंग एरर। और अगर मैं विल नॉट एग्री की बात करूं तो विल नॉट एग्री बेटा कहां कहां जाएगा हमारा? विल नॉट एग्री जाएगा हमारा एक तो पार्शियल ओमिशन में, और एक कहां जाएगा सर? एक और जाएगा हमारा एरर ऑफ कमीशन। सो यहां तक का तो हमारा जो थ्योरी पॉइंट जिस पे मुझे तुम्हें बताना था कि हाँ दिस इज द कंप्लीट क्लास। कि टाइप्स ऑफ एरर्स हो गए हमारे इसमें। स्टेप टू लोकेट एरर, मतलब रेक्टिफिकेशन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो होगा वो हमारा चालू होगा प्रैक्टिकल वाला पॉइंट। तो पहले तो बेटा यहां तक अगर क्लियर हो तो डन का मैसेज, यहां तक अगर तुम्हें क्लियर हो तो डन का मैसेज। Yes, sir, clear. चलो जी। शुभम, उदित, सेजल, औस्मिता, चंचल, विशाल, वैभव, डिम्पल, केशव, ज्योति, प्रद्युम्न, सावा एंड संचिता। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा थ्योरी वाला पोर्शन हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग है ना स्टेजेस ऑफ एरर में
सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेटा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये वाला पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सॉरी, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये वाला पॉइंट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन साइडेड एरर, इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। फिर टू साइडेड एरर, बेटा मतलब यहाँ पे कोई एग्जांपल या क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा, तो हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे और हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ में कंप्लीट होगा कि ऐसे हमें कैसे करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से उसका रिप्लाई देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और फिर उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, वन साइडेड एरर। इज इट क्लियर?